नमस्कार मित्रों, मैं अतुल आप सभी का आपके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल लर्न विद फोकस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मित्रों, आप जान रहे हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको लेखपाल और जो वीडियो की हैं वो कक्षाएं विधिवत रूप से मिल रही हैं। इसी श्रृंखला में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश कृषि को चालू किया है और उस उत्तर प्रदेश कृषि के अंतर्गत हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट को देखा। आप लोगों ने वीडियो काफ़ी सराहा, ठीक है, इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो जो इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा है वो हम लोगों ने यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जो खरीफ की फसलें हैं उन खरीफ की फसलों के बारे में हम लोगों ने देख लिया है। उसके आगे आज हम लोग जो जायद की फसलें होती हैं उन जायद की फसलों के बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जो खरीफ की फसलें होती हैं वो खरीफ की फसलें मुख्य रूप से चावल हो गया, कपास हो गया, अरहर हो गया, ठीक है, पटसन, गन्ना, बाजरा, मूंगफली, ठीक है, ये सब आपकी फसलें होती हैं खरीफ की। अब देखिए जायद की फसलों की अगर हम लोग बात करें तो जायद की जो फसलें होती हैं ये देखिए कब से कब तक में बोई जाती हैं। तो जायद की फसलें उत्तर प्रदेश राज्य में जायद की फसल खेती, देखिए अब होता क्या है कि जो रबी की फसल होती है और ख़रीफ की फसल होती है, इसके मध्य की जो मध्य में जो बोई जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जायद की फसल कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य में जायद की फसलों की खेती रबी एवं खरीफ फसलों के मध्यवर्ती समय में की जाती है। जायद की फसलों के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब आप देख ही रहे होंगे अधिक ताप की तो ज़रूरत होगी। क्योंकि जब ये आपके रबी एवं खरीफ के बीच में बोई जा रही है तो रबी क्या होता है, रबी की फसल कटती है। आप जानते होंगे होली के बाद में अप्रैल मई में रबी की फसल कटती है और उसके बाद में बोई जाती। तो जाहिर सी बात है कि इसमें आपका जो तापमान है वो ज़्यादा रहता है। देखिए जो प्रश्न आपके पूछे जाएंगे कुछ इस तरीके से पूछे जाएंगे कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी जायद की फसलें हैं कि नहीं हैं, ठीक है। तो जायद की फसलों में आप देख रहे होंगे तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, मूंग, लोबिया आदि जो होती हैं वो आपकी जायद की फसलें होती हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तरबूज एवं खरबूजा, ककड़ी एवं खीरा, ठीक है, देख ही रहे हैं, मूंग एवं लोबिया, ठीक है। अब देख लेते हैं कि यहाँ पर कुछ प्रमुख फसलें एवं उनकी उन्नत किस्में दी हुई हैं, इसको भी देखना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से आपके बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं प्रमुख फसलों में तो आप देखेंगे चावल, जो चावल का जो किस्म है जया, पद्मा, पंकज, बाला, रत्ना, हेमा, हमसी, साबरमती। गेहूं में आपका सोनालिका, यूपी 262, यूपी 115, HD 2285, कल्याण सोना। देखिए जो आपका कल्याण सोना है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कल्याण सोना। आगे हम लोग बात करते हैं मक्का में आप देख रहे होंगे गंगा 101, VL 54, रणजीत, हिम 123, जवाहर और दक्कन, ये सब आपके क्या होते हैं, मक्का के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जौ में आप देख रहे होंगे, जौ में आपका अंबर, क्लियर, RD 137, RD 57, ज्वार में स्वर्ग, CS2, CS6, ठीक है। अब देखिए इसमें जो और आपका आता है चना में आपका अजय, अतुल, गौरव, उज्जैन, पूसा 209, मूंग में मोहिनी, जवाहर 45, शीला, अमृतपंत, सरसों एवं तोरिया, क्या आप देखेंगे संगम टाइप 9, टाइप 36, M27, M54। तो ये आपके हो गए जो प्रमुख फसलें होती हैं और फसलों के साथ ही साथ में जो उनकी प्रमुख किस्में हैं, ठीक है। अब देखिए उद्यानिकी एवं बागवानी, ठीक है। तो अब जानते हैं उद्यानिकी एवं बागवानी फसलें आप लोग जानते होंगे कौन कौन सी फसलें आपके उद्यान के अंतर्गत आती हैं, कौन कौन सी जो फसलें होती हैं वो बागवानी के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहले आप बात करेंगे यहाँ पर हम लोग कि उत्तर प्रदेश राज्य में उद्यान कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 1974 में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण नामक अलग विभाग का गठन किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप जो खास बात देंगे 1974 में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण नामक अलग विभाग का गठन किया गया लखनऊ स्थित। तो आगे हम लोग बात करते हैं, जैसे मैंने बताया कि 1974 में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण नामक अलग विभाग का गठन किया गया। फिर आगे हम लोग बात करते हैं लखनऊ स्थित केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा में देश का प्रथम बागवानी कॉल सेंटर खोला गया है।
आगे हम लोग राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान लखनऊ में अवस्थित है। अब देखिए उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग प्रमुख बागबानी फसलों की बात करते हैं, आप देख रहे होंगे आपका केला हो गया, तो इसमें आप देखेंगे आपका केला हो गया, फिर अमरूद, माल्टा, संतरा, लीची, नींबू, ये सब क्या होंगे जो प्रमुख बागबानी फसलें होती हैं, बागबानी फसलों के अंतर्गत आती हैं। देखिए यहाँ पर जो आपको बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं है। आप चीज़ों को एक दो बार देख लेंगे, चीज़ें ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएंगी, क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सामान्यतः बहुत सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को आपको एक से अधिक बार जो रटने की आवश्यकता होती है, ये ज़रूरी है। तो आगे हम लोग अगर बात करते हैं तो आम, देखिए अब आम क्या है, आम ज़रूरी है। आम से संबंधित अगर कुछ इन्फॉर्मेशन की बात करें तो हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती और पश्चिमी जिलों में मुख्यतः लखनऊ, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर, सहारनपुर, हरदोई आदि जिलों में आम का उत्पादन होता है। जानते होंगे कि जो लखनऊ का मलिहाबाद क्षेत्र है वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है, आम के लिए जाना जाता है। अब देखिए आम में भी कई वैरायटीज़ होती हैं, उनको हम लोग देखेंगे। लखनऊ का दशहरी आम, सहारनपुर का दशहरी व चौसा, मेरठ का रटौल और वाराणसी का जो लंगड़ा आम है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान भी दीजिएगा कि कहाँ पर कौन कौन से जो आम हैं वो आपके प्रसिद्ध हैं। दशहरी आप जानते होंगे। आगे हम लोग बात करते हैं, प्रदेश में उत्पादित आम को नवाब ब्रांड के नाम से जाना जाता है, इसे सीकर भी कहते हैं। ठीक है, ये तो कुछ एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है, उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं, हम लोग बात करें पपीते की, तो पपीता, उत्तर प्रदेश राज्य में पपीता का सर्वाधिक उत्पादन सहारनपुर, उन्नाव, लखनऊ और फिर अयोध्या जिले में किया जाता है। ठीक है, अब आंवला, आंवला आप जानते ही हैं कि आंवला जो होता है वो काफ़ी औषधीय गुणों से युक्त होता है, और आंवला आपका जो प्रतापगढ़ रीजन है, उस प्रतापगढ़ रीजन में आंवला पाया जाता है, वो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और प्रतापगढ़ जिला जो है वो आपके आंवला उत्पादन के लिए पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए राज्य में प्रचलित फल पट्टी क्षेत्र, इसमें आप देखेंगे मलिहाबाद, काकोरी, बक्सी का तालाब, ये सब क्या है, लखनऊ में ही ज़िले हैं। तो अगर इसमें हम लोग देखेंगे तो लखनऊ में आम हो गया, स्थान ऊंचा गांव बुलंदशहर में आम की खेती के लिए काफ़ी फेमस है। आगे हम लोग बात करते हैं मसौधा, सुहावल। ठीक है, ये भी आप जानते हैं कहाँ पर है, ये आपका पड़ता है वही जो आप अयोध्या, ठीक है, जिसे पहले आप फैजाबाद कहते थे, फिर उसके बाद में मसूदाबाद, सीतापुर। ठीक है, अब देखिए राज्य में बागबानी कृषि का विकास, कि जो बागबानी कृषि है उसका कैसे विकास हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट है। और बाद बाकी देखिए मैं आपको बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, आप लोग क्या करेंगे, इसको PDF जो है वो आपको दे दी जाएगी, आप PDF से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हम लोग आगे बात करते हैं। हाँ जी, देख रहे, उत्तर प्रदेश में उद्यान की खेती के विकास की असीम संभावनाओं को देखते हुए वर्ष 1974 में उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना की गई 1974 में। ठीक है, राज्य की विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों का मूल्यांकन करने के पश्चात विभाग के द्वारा लखनऊ, प्रयागराज, बस्ती, सहारनपुर एवं झांसी में औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए। लखनऊ केंद्र आम के लिए और जो प्रयागराज है वो अमरूद के प्रशिक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन है जो काफ़ी बार पूछा गया है, लखनऊ किसके लिए, आम के लिए, और प्रयागराज अमरूद के लिए। राज्य में आम, अमरूद एवं आंवला के उत्पादन एवं क्षेत्र में बढ़ोतरी हेतु सहारनपुर, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, प्रतापगढ़, वाराणसी, लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, JP नगर, हरदोई, अयोध्या, कौशाम्बी एवं बदायूं
फल पट्टिका क्षेत्र संचालित है। मतलब कुल मिला के ये समझिए कि जो भी पर्टिकुलर रीजन हो किसके लिए फेमस है, वहाँ पर इन सब चीज़ों को बताया गया है। हालांकि देखिए इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे नहीं जाते हैं। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाएंगे कि कौन से बागवानी फसल है और जो बागवानी से संबंधित प्रमुख संस्थान हैं वो आपके कहाँ पर हैं। तो अब हम लोग बात देख करते हैं, राज्य में कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंद संस्थान लखनऊ में स्थापित की गई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं सब्जी है उसके संदर्भ में, सब्जी और फल के संदर्भ में। तो अब जानते हैं कि आलू के उत्पादन में क्या है। आलू के उत्पादन में जो उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। वो चीज़ें यहाँ पर भी दी गई हैं। तो आप देखेंगे आगे हम लोग बात करते हैं सब्जी एवं फल उत्पादन। तो सब्जी एवं फल उत्पादन में अगर बात करेंगे तो इसमें आपका आलू हो जाएगा। आलू प्रथम स्थान, आलू इसमें प्रथम स्थान पे हो जाएगा। आलू उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान भारत में प्रथम है। उत्तर प्रदेश के करीब सभी जिलों में आलू का उत्पादन किया जाता है, लेकिन इसका उत्पादन आप जानते होंगे फर्रुखाबाद, कन्नौज, हाथरस, आगरा, मेरठ, बागपत, फिरोजाबाद, बदायूं, रामपुर, अलीगढ़, गाजियाबाद, इटावा जिलों में किया जाता है। आलू एवं साग सब्जियों के अनुसंधान के लिए प्रदेश के गाजियाबाद जिलों में एक आलू अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। आगे हम लोग बात करते हैं, राज्य के 3 कृषि निर्यातक क्षेत्रों में लखनऊ, सहारनपुर तथा आगरा शामिल हैं, जिसमें लखनऊ कृषि निर्यातक क्षेत्र आलू के लिए स्थापित किया गया है। ठीक है, देखिए अब 3 जो कृषि निर्यातक क्षेत्र हैं उसमें आपका लखनऊ, फिर सहारनपुर, फिर आगरा शामिल हैं। ठीक है, यहाँ आलू को ताज ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं हल्दी, अदरक, प्याज एवं लहसुन। हल्दी उत्पादन में लखनऊ एक अग्रणी राज्य है। ठीक है, अब जानते हैं लखनऊ क्या होगा, उत्तर प्रदेश एक अग्रणी राज्य है और इसमें भी आपका जो ये है फर्रुखाबाद, बदायूं, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, एटा एवं फिरोजाबाद जिलों में प्याज एवं लहसुन का उत्पादक व्यापक पैमाने पर किया जाता है। मशरूम की बात करें, मशरूम एक प्रकार का कवक है जिसमें प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। आप देख रहे हैं कि जो मशरूम है, मशरूम का इस समय काफ़ी प्रचलन बढ़ गया है। तो इसमें है क्या कि इसमें प्रोटीन की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है। आगे हम लोग बात करते हैं धनिया एवं सौंफ। धनिया एवं सौंफ देखिए इसके इतने इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन एक एक चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब पुष्पोत्पादन तथा तेल एवं औषधि उत्पादन की बात करें तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर व जौनपुर आदि जिलों में पुष्पों का व्यावसायिक उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बात करते हैं। अब देखिए बहुत से ऐसे पुष्प होते हैं जिनका उपयोग हम लोग तेल एवं औषधि उत्पादन के लिए करते हैं। उसमें आपका वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर व जौनपुर जिले हैं। ये व्यावसायिक उत्पादन में आप जानते होंगे जो कन्नौज जिला है, कन्नौज की इत्र काफ़ी फेमस है और इस इत्र का उत्पादन हम लोग पुष्प के माध्यम से करते हैं। आज तो रासायनिक चीज़ें आ गई हैं, उसके माध्यम से भी हम लोग इसका उत्पादन करते हैं। तो आगे हम लोग बात करते हैं संपूर्ण मेंथा तेल के उत्पादन में राज्य की 90% हिस्सेदारी रहती है। मेंथा पौधे के पत्ते के तेल से निकाला जाता है। राज्य के रामपुर, बदायूं व बाराबंकी में मेंथा तेल उद्योग की स्थापना की गई है। आप लोग जानते होंगे कि बाराबंकी में भी काफ़ी मेंथा का उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त बदायूं हो गया, इन सब चीज़ों पर
मेंथा का काफ़ी अच्छे बड़े स्तर पर उत्पादन होता है। अब देखिए, मेंथल आया शुद्धता की जांच करने हेतु कन्नौज में फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की गई है। आगे हम लोग बात करते हैं, राज्य में हर्बल गार्डन योजना के अंतर्गत गोरखपुर, वाराणसी, बलिया, गोंडा, मथुरा, झांसी आदि जिलों में हर्बल गार्डनों की स्थापना की जा रही है। अब देखिए पान से संबंधित चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन है वो काफ़ी बार आपके पूछे गए हैं। तो इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले राज्य के महोबा जिले में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना वर्ष 1981 में की गई। राज्य में बांदा जिले का बरईमानपुर क्षेत्र एवं ललित जिले का पाली क्षेत्र पान की खेती के लिए माने जाते हैं। ठीक है, सांची, महोबा, देसावरी, बनारसी, कपूरी पान की प्रमुख प्रजातियां हैं। अब आगे देखते हैं अन्य प्रमुख फसलें, जैसे चाय हो गया। चाय उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है, अलसी, उत्तर प्रदेश राज्य में अलसी के प्रमुख उत्पादक जिले मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, गोंडा, हमीरपुर और बहराइच आदि। देखिए यहाँ पर एक बात आप लोग ध्यान देंगे कि जो आपका जैसे मान लीजिए पान हो गया, ठीक है, तो पान से संबंधित जो फैक्ट है बहुत बार पूछे गए हैं। इसके अतिरिक्त इसके ऊपर जो मैंने आपको बताया प्रमुख प्रजातियों के संदर्भ में आपके प्रमुख प्रजातियों से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन सब चीज़ों को याद कर लीजिएगा। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझाने वाला नहीं है, इसलिए चीज़ों को हम लोग धीरे धीरे और उस तरीके से पढ़ रहे हैं जिस तरीके से आपको ज़रूरत है। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए अब आम आपने सुना होगा, आपका दशहरी हो गया, लंगड़ा हो गया, गुलाब खास, सुरखा, मलिहाबादी। अमरूद में आप देखेंगे, देखिए अमरूद की कई बार प्रजाति पूछा गया है। ठीक है, तो अमरूद में आप क्या पाएंगे, अमरूद में सफ़ेदा, हाफजी, इलाहाबादी, सफ़ेदा, ललित, सुरखा। ठीक है, आंवला में आप क्या पाएंगे, आंवला में कंचन, कृष्ण, बनारसी, ये आंवला में आपको मिलेगा। ठीक है, केला की हम लोग बात करें तो केला में अल्फान, मालभोग, अघेश्वर, दूध सागर, ये आपको केला में मिलेगा। संतरा में नागपुरी, ठीक है, नागपुरी, किन्नो, खादी, ये इसकी प्रमुख प्रजाति होती है। संतरा में नागपुरी, किन्नो, खादी। लीची में अलीवेदाना, स्वर्ण रूप, ये आपके लीची में प्रमुख प्रजाति होती हैं। पपीता में पूसा, नन्हा, वाशिंगटन। तरबूज अगर बात करेंगे तो शुगर बेबी, झुरका, ज्योति। आलू में फुकरी, बहार, ये सब चीज़ें होती हैं। चिप्सोना आपने सुना ही होगा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रमुख फैक्ट्स हैं, उस फैक्ट को भी देख लेते हैं। गेहूं में 12% प्रोटीन पाया जाता है। देखिए इसके पहले भी मैंने आपको बताया है, कितने प्रतिशत, 12%। खरीफ ऋतु की फसलें प्रमुख ज्वार, बाजरा, ढैंचा है। जाबो ग्रामीण खेती का तरीका नागालैंड में प्रचलित है। चावल की उन्नत बीज के लिए प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर 15 किलोग्राम है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, और बताया भी जा चुका है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। गन्ना प्रदेश के देवरिया तथा गोरखपुर में पटसन की खेती होती है। गन्ना राज्य की प्रमुख व्यावसायिक फसल है। ईख की अगसाली किस्म की फसल की अवधि कितनी होती है, 18 माह। आगे हम लोग बात करें, सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। राज्य में केले का सर्वाधिक उत्पादन वाराणसी में होता है, ये भी आप लोग जानते होंगे। गूटी का प्रयोग लीची के संवर्धन में किया जाता है। पूसा और रसराज खरबूजा की प्रमुख फसलें हैं। पूसा और रूबी टमाटर की उन्नत किस्में हैं। करी पत्ता वृक्षीय सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए अब अगला हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, केवल 2 पेज बचा हुआ है। ठीक है, उन 2 पेजों को हम लोग
आराम से देख लेंगे। 15-20 मिनट अभी आपका और लगेगा। अब देखिए इसमें जो अब देखिए अब यहाँ से चीज़ों को थोड़ा सा आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब देखिए उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 की बात की जा रही है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019, अब हम लोग बात करेंगे जैसे राष्ट्रीय कृषि निर्यात नीति होती है उसी तरीके से उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति है। तो राष्ट्रीयकृत निर्यात के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषि निर्यात नीति 2019 बनाई गई। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य किसानों की आय को दोगुना करना, कृषि निर्यात को बढ़ाना तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मानकों के अनुसार संस्थागत सुधार लाना है, ठीक है। जो आपकी नीति होता है, अब समझ रहे हैं कि जो भी नीति होगी उस नीति का उद्देश्य क्या होगा। कहीं ना कहीं उद्देश्य यही होगा कि किस प्रकार से जो संस्थागत सुधार है उस संस्थागत सुधार को हम लोग देख लें। इसका एक प्रमुख वैश्विक उद्देश्य वैश्विक अवसरों में जुड़ी जानकारी को किसानों तक पहुंचाना है। इस नीति के तहत वर्ष 2024 तक 2524 मिलियन टन के वर्तमान निर्यात मूल्य को दोगुना करना है। अगला हम लोग बात करेंगे, ठीक। अब देखिए नई कृषि निर्यात नीति, अब देखिए यहाँ पर है क्या कि उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 बनाई गई है। अब ये नई कृषि निर्यात नीति है, इसको देखिए इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है? क्योंकि ये काफ़ी पुरानी नीति हो गई है। बस इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि कितना जो इसके प्रमुख तथ्य हैं उसमें अगर बात करेंगे तो कृषि क्षेत्र में 5.1% की वृद्धि करना है, ठीक है। समुचित इको फ्रेंडली कृषि पद्धति को विकसित एवं बहुप्रचारित कर मृदा स्वास्थ्य में सुधार एवं कृषक परिवार की आय में वृद्धि करना। अभी मैंने आपको बताया कि राज्य में कितने कृषि निर्यात जोत हैं, तो राज्य में आप टोटल 3 कृषि निर्यात जोत हैं, जोन है। उसमें आप देख रहे होंगे लखनऊ आम के लिए लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, हरदोई, उन्नाव। सहारनपुर में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बाराबंकी, हरदोई, उन्नाव। सहारनपुर आम हो गया। आगरा आलू के लिए, ठीक है। लखनऊ आम के लिए, सहारनपुर आम के लिए और आगरा आपका क्या है, आलू के लिए। आगे हम लोग बात करेंगे करते हैं पशुपालन। तो पशुपालन में आप देख रहे होंगे, हम लोग पशुपालन की अगर बात करें तो पशुपालन में आप लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन का बहुत महत्व है, ठीक है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो आपका 1944 है, 1944 में राज्य में पशुपालन विभाग का गठन किया गया था। यह विभाग पशु संपदा के संरक्षण, संवर्धन एवं उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि जो पशुपालन विभाग है उसकी स्थापना की गई, कब की गई थी। और ये आपने देखा कि पशुपालन जो विभाग है उसकी स्थापना 1944 में की गई थी। अब 1955 है, उस 1955 में उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम लागू किया गया। आगे हम लोग बात करते हैं तो अब देखिए यहाँ पर 20वीं पशु गणना है, उसके अनुसार कुल पशुओं की संख्या आप देखेंगे 67.8 मिलियन है। देश में सर्वाधिक भैंसों एवं बकरियों की संख्या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। आगे हम लोग अगर बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में गौ सेवा आयोग की स्थापना वर्ष 1999 में की गई थी। देखिए छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है, छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन को आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि यहीं से बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे हम लोग बात करते हैं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 8 राजकीय गौसदन हैं। पिंकटोला समुदाय के जानवरों से मोती निकाला जाता है। साहीवाल नस्ल की गाय का रंग लाल व भूरा होता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, पूछ लेते हैं कभी कभी कि जो साहीवाल नस्ल की गाय होते हैं
पे कौन कौन हो, मतलब सालीवाल जो है वो किसका किस्म है, गायों का है कि भैंस का है, तो आप देखेंगे किसका किस्म है, ये गाय का। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में वर्ष 1942 में इज्जत नगर बरेली में आरंभ किया गया था। भारत में सबसे अधिक सुअर उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविस एरीज है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। ये पशुपालन हो गया। उसके बाद देखिए, जब क्विक फैक्ट्स को देखेंगे, बाद बाकी इसको PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद फोकस पे आराम से मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश में देश का सर्वाधिक पशुधन पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1928 में उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग का गठन किया गया था। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम पुरस्कार वो है, यह आप लोग जानते ही होंगे। गोकुल पुरस्कार योजना के तहत प्रथम पुरस्कार 1.50 लाख प्रदान किया जाता है। मिर्जापुर में 19 जनवरी 2020 को पहला गौ अभ्यारण्य का शिलान्यास किया गया था। आगे हम लोग बात करते हैं और देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित डाटा आपको मिल ही गया है। अब ठीक है, इसमें जो चीज़ें दी हुई थोड़ा सा पुरानी है, इसको अपडेट करने की ज़रूरत है, लेकिन थोड़ा सा ये चीज़ें हम लोग देख लेते हैं कि वास्तव में ये क्या है और कहाँ कहाँ पर जो संस्थान है कृषि संबंधित वो पाए जाते हैं। तो राष्ट्रीय जैव उर्वरक संस्थान आपका कहाँ पर है, गाजियाबाद में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान मेरठ में। पान अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान महोबा में। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर में। रेशम अनुसंधान विकास परिषद गोंडा में। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान लखनऊ में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान लखनऊ। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये भी आपके लखनऊ में पाया जाता है। ठीक है, तो ये थी आपके आज की पूरी वीडियो। इस पूरी वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि किस प्रकार से जो आपके कृषि संबंधित तथ्य हैं वो पूछे जाते हैं, और इसको हम लोगों ने 2 पार्ट में कंप्लीट कर दिया है। आशा नहीं पूरा विश्वास होगा कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो लाइक करिए चाहे ना करिए, लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।